इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का अभी अपने सभी साथियों और दर्शकों को नमस्कार। आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने तकरीबन 9 या 10 जनवरी को एक इंडियन अर्थ लिमिटेड जो बॉम्बे में इनकॉर्पोरेट की गई थी 1950 में, सरकारी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 1956 में उसने प्रोडक्शन चालू किया था रेयर अर्थ का। वो तब से काम कर रही थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मैंने उसके अंदर डिटेल्स दी थी। ये जो कमेंट बॉक्स था, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने कमेंट्स बॉक्स में दिया था कि रेयर अर्थ वो क्या होती हैं और वो कौन कौन सी, तक 25-26 हैं ये जो एटॉमिक एनर्जी में के पैदा करने में, यूरेनियम को रिफाइनिंग करने में। यूरेनियम की खाने जो है माइंस है इंडिया में, सिर्फ झारखंड के अंदर हैं। और भी बहुत से मिनरल्स हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ये एयरक्राफ्ट, ये जो मिसाइल्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उसका फ्यूल जो उसमें जलाते हैं और जिससे वो मिसाइल और रॉकेट चलते हैं, उनके इस्तेमाल में जो फ्यूल बनता है वो भी इसी इंडियन अर्थ लिमिटेड में ही बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। इसमें बहुत बड़ी इसने इन्वेंशन की थी, प्लूटोनियम। जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये प्लूटोनियम से भी बन सकते हैं। जो केरला के सैंड्स रेता है जहाँ पे, उस रेते में प्लूटोनियम बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। उसको भी प्रोसेस करके उससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। दुनिया में कहीं भी प्लूटोनियम से न्यूक्लियर बम नहीं बनाया गया, मगर इसने, ये इंडियन अर्थ लिमिटेड ने इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के कोलैबोरेशन में ये प्लूटोनियम से न्यूक्लियर बम डेवलप करने की टेक्नोलॉजी बना ली थी। इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे, जो कि कर्नाटक के कोलैबोरेशन में इंडिया में सबसे पहला रिएक्टर बनाया था, रिसर्च रिएक्टर था, तो और उसी रिसर्च रिएक्टर में जो था, जब इंदिरा गांधी के ज़माने में पहला न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया गया था टेस्ट के लिए, उसको कहा था पीसफुल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। सभी कहते हैं पीसफुल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो हिरोशिमा और नागासाकी के अलावा कहीं तो इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और बॉम्ब्स, आजकल तो क्रिटिकल बॉम्ब्स डेवलप हो रहे हैं, छोटे छोटे, जो कि एक लिमिटेड छोटे से फील्ड में डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो वो डेवलप हो चुके हैं, एडवांस है वो। तो खैर, जो अब इस पे जो था, तीनों पे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च बॉम्बे और इंडियन अर्थ लिमिटेड बॉम्बे, इन तीनों पे सैंक्शन लगा रखी थी, पाबंदी, इनसे कॉमर्स करने के लिए। यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, उसकी एंटिटी लिस्ट होती है कि जिनसे यूएस की कंपनियां व्यापार कर सकती हैं और किन से नहीं कर सकती। तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो मोदी के दोस्त हैं, यूएस के प्रेसिडेंट, आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैं, और 3 दिन और वो प्रेसिडेंट हैं, 3-4 दिन, उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी इस पर। इसके साथ कॉमर्स ट्रेड पे
तो ये इनके 4 साल का टाइम पूरा हो गया। इन्होंने जो पहला साल था तभी लगाई थी पाबंदी, चाइनीज ही कम्युनिस्ट पर भी लगाई थी पाबंदी, मगर जाते टाइम इन्होंने अब 4 दिन पहले उस पाबंदी को, सैंक्शन को ख़त्म कर दिया है, प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट से निकाल दिया है इन तीनों कंपनियों को। तो अब ये कर सकती है। और सच जो यूरेनियम से जो बम बनता है, सारी दुनिया में जितने भी एटम बम बने हैं वो यूरेनियम से ही बने हैं। 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी पे था बम गया, वो जो थे वही थे, वो यूरेनियम वाले। और सारी दुनिया में से यूरेनियम के ही हैं न्यूक्लियर बम, चाहे वो यूएस है, चाहे यूएसएसआर था, अब रशिया है, चाहे चाइना है, चाहे फ्रांस है, चाहे इंग्लैंड है, सब ने यूरेनियम से बनाए हुए। प्लूटोनियम का जो है बनना है, ये इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर एटॉमिक रिसर्च और इंडियन अर्थ लिमिटेड के कोलैबोरेशन में था, क्योंकि इन्होंने उसका रिफाइनमेंट केरला में रेता सैंड सी छोड़ की, उसमें बहुत क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन है प्लूटोनियम के, और उसको आप सैंड को रिफाइन करके उससे प्लूटोनियम निकाल सकते हैं। जो ये आज सारे ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ये चीपर इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। प्लूटोनियम का इंडिया में बहुत है। और जो ये उसमें जो गोडा है झारखंड में, वहाँ पे थोड़ी सी माइंस है, नहीं तो अदरवाइज तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। कभी फ्रांस से कर लेते हैं, कभी रशिया से कर लेते हैं, यूएस तो इनको देता नहीं। कनाडा ने तो दिया था शुरू में, जो ये भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लगा था वो बॉम्बे में, ये कनाडा ने ही इंडिया को गिफ्ट में दिया था। 1955 या 56 की बात है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने तो इंडिया की बहुत मदद की है, मगर इंडियन गवर्नमेंट, मोदी उसके बाइडेन के तलवे चाटता रहा, सैंक्शन लगाने से रोक नहीं पाया उसको। अब जब ट्रम्प एडमिशन आ रहा है, 20 जनवरी को आ जाएगा, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता नहीं। तो इस मेरे वीडियो का जो पहले वाले वीडियो है, मेरा हमेशा 9 या 10 जनवरी का है, उसके साथ मिला के देखिए, मैंने उसमें कमेंट्स बॉक्स में बहुत डिटेल्स डाली थी इस मामले में। तो मोदी को तो समझ ही नहीं आया, ये तो फीता काटता रहता है, काम कुछ। रेलवे का कोई हो, रेल नहीं चलेगी तो झंडा दिखाने पहुंच जाएगा उसको। अभी वो टनल बनी है 5.5 किलोमीटर की, गडकरी ने जो मिनिस्टर का इंचार्ज उसने बनवाई है, वहाँ फीता काटने पहुंच गया। ये फीता काटने के फाउंडेशन लेके इसको पता ही नहीं कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ। कैसा बेवकूफ आदमी है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बदकिस्मती है। ये इंदिरा गांधी जो थी, इसका फाउंडेशन स्टोन ले करने गई थी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का बॉम्बे में, जो प्राइम मिनिस्टर थी। और जो भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे था, शायद 56 में बना था, मुझे याद आ रहा है। मैं 56 में मुंबई में था 1956 में। मेरे फादर की वहाँ पोस्टिंग थी, और वो नेवी का कोलाबा में बहुत बड़ा फ्लैट था, 5 बेडरूम वाला, और पाइपलाइन की गैस थी 1956 में वहाँ मुंबई में, मीटर लगा हुआ था कुकिंग गैस। और 5 जो बेडरूम थे उसमें वो बेल लगी हुई थी, जो सर्वेंट क्वार्टर में जो सर्वेंट है उसको कौन सा रूम से घंटी बजी है किसको अटेंड करना है। तो नेवी के ऑफिसर्स का जो है बड़ा उनका अपना शान शौक हो, तो शोशेबाजी होती है आर्मी के ऑफिसर्स के। एक बैठमेंट मिलता है सब ऑफिसर्स को वहाँ
उनके जूते चिपकाने के लिए, बेल्ट वेल्ट चिपकाने के लिए। अब तो शायद बैटमैन का सिस्टम वहाँ ख़त्म हो गया, ऑफिशियली तो ख़त्म हो गया है, अनऑफिशियली अभी भी जा रही है। तो ये खैर, अब जाते जाते बाइडन साहब जो है बड़ी मेहरबानी कर गए हैं, तो इनको जो है रिसर्च में यूएस की एजेंसी से मदद मिलेगी। तो मुझे कुछ लगा था, मैंने जो कहा था पहले वाले वीडियो में अपने, शायद 9 या 10 जनवरी का था, 25 का, कि उनके जो नासा आए हैं इंडिया, यूएस के, वो शायद भारत इंडियन आर्ट्स लिमिटेड को परचेस करने के लिए आए हैं। मैं परचेस कर ले, इंडियन गवर्नमेंट बेचेगी तो ही परचेस होगा। वो बेच, कोई होना ग्राहक, बेचने वाला मोदी तो बेच देगा पैसे के लालच में। ये तो लालची है बहुत। तो खैर, मगर जो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये दोनों ही इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो मिनरल्स देता है रिफाइन करके, वो इंडियन आर्ट्स लिमिटेड देता है। इसके बिना ये दोनों नहीं चल सकते। और जो ये मिसाइल्स इंडिया की जो है डिफेंस में है, एरोस्पेस, मोस्टली का बेंगलोर में है। मैं बेंगलोर जाता रहता हूँ। दिल्ली से कोरोना के जो 2 साल थे, 2.25 साल फ्लाइट बंद थी दिल्ली बेंगलोर के बीच में, तो मैंने बेंगलोर में बिताया। जिस दिन मैं दिल्ली से बेंगलोर गया था, 10 दिन बाद लॉकडाउन हो गया था, ये कोविड-19 का। तो वहीं बेटे के साथ ही गप मारता रहता था। बाहर घूमने जाने की पाबंदी थी, फिर मैं तब भी चला जाता था अकेला। मेरी बहू कहती, मैं कहा, मैं सामने जो आदमी होता है उससे 10 फुट दूर रहता हूँ। तो मैं सुबह शाम, मुझे आदत है घूमने की, तो कोरोना पीरियड में भी घूमता था। बाज नहीं आया जो मेरी हैबिट्स था घूमने की। अब 80 साल की उम्र में भी मुझे घूमे, सुबह शाम घूमे बिना मज़ा नहीं आता। तो खैर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन साहब, राष्ट्रपति जी जाते जाते कुछ अच्छा काम कर गए हैं, तो देखते हैं, हम उनका धन्यवाद कहना चाहिए। इंडिया साइंटिफिक तरक्की करे। मोदी सरकार तो ये हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद मंदिर, ये अभी तो मोहन भागवत एक नया अभियान दे दिया इंदौर में भी, शायद 3 दिन पहले दिया है, कि हिंदुस्तान को कभी आज़ादी नहीं था। जब से मोदी ने अयोध्या में वो पत्थर में जो है मूर्ति बुद्ध बनवा के प्राण प्रतिष्ठा की है, तब से आज़ादी आई है। और कैसी अजीबोगरीब बात है, एक से बढ़ के एक तो मोदी, एक तो मोहन भागवत। क्या अजीबोगरीब अकल है इनकी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ला 8वें अमेंडमेंट की 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ये कहते भारत आज़ाद ही नहीं था। अब हुआ ही आज़ाद जब उसने, मोदी ने जो है इलेक्शन से पहले प्राण प्रतिष्ठा की है जाके राम मंदिर के अयोध्या में। राम की मूर्ति के मंदिर की थोड़ा होती है, और मूर्ति पत्थर की होती है। अरे भाई, भगवान तो निरंकार होता है, उसकी शक्ल होती है, ना सूरत होती, काला होता है, ना गोरा होता है, उनको भूख लगती है, ना प्यार लगती है, ना वो तो निरंकार होता है। भगवान तो हमेशा आजाद होता है। अब मोदी ने कैसे आजाद कर दिया उसको, भगवान को? या तो राम भगवान नहीं है, जो मोदी की कैद में था मोदी ने आजाद किया, या पता नहीं मोहन भागवत की कैद में था, जेल में था। क्या अजीब और गरीब बातें हो रही हैं। इस साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ का ध्यान ही नहीं है। क्या किया जाए? चलो, अच्छे बुरे सब आदमी आते, राम भी आए, लक्ष्मण भी आए, कृष्ण भी आए, कंस भी आए,
एक कंसों का राज चल रहा है आजकल हिंदुस्तान में। राक्षस हुआ कंस, मगर जो अच्छे आदमी आए उन्होंने नेहरू के टाइम में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया। इंदिरा गांधी के नाम पे जो था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च बन गया। ये इंडियन अर्थ लिमिटेड नेहरू ने 1950 में उसकी सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया था। बहुत कॉस्टली था उस जमाने में। ये भी यूके की मदद से बना था। और ये भामा रिसर्च सेंटर ये कर्नाटक से था। उससे हम सब मदद कर रहे थे। तो जो ये इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर है, जब इंदिरा गांधी ने बम फाड़ दिया, उसके ज़माने में फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, तो अमेरिका ने भी इसको मदद दी थी, वो भी बंद कर दी यूएस ने भी। मगर ये तीनों मर रहे नहीं, चल रहे हैं आज भी। अब ये प्लूटोनियम जो है, यूरेनियम के जब प्लूटोनियम से एटम बम बनाया जाए, वो चीप है। और इंडिया में जो है, उड़ीसा में सी शोर पर रहता है, सेट है। और केरला में एक्चुअली जो रिसर्च हुई थी केरला के सेट पे हुई थी, बाद में बच्चा जो उड़ीसा में भी है। और दोनों जगह वहाँ जो है ये माइनिंग की है कंपनियाँ, ये जो सप्लाई करती हैं उसको, इंडियन अर्थ लिमिटेड को, और भी जगह से करती हैं। झारखंड वाली भी यही कर रही है। वो तो क्या है, चलिए देखिए, अच्छी बात है। जाते जाते कुछ अच्छा काम कर गए पटेल साहब। ये तीनों कंपनियों की तरक्की होगी, उससे इनकी तरक्की होगी तो इंडिया की डिफेंस की तरक्की होगी, शायद कुछ कॉस्ट कम हो जाए, चीपर एनर्जी मिल जाए इंडिया को, यहाँ के मिसाइल सिस्टम को, रॉकेट्स को चीपर एनर्जी मिल जाए। उसका जो फ्यूल है जो बढ़ते हैं उसमें ईंधन। तो देखते हैं क्या होता है, अच्छी बात है। तो नमस्कार सबको, सत्यमेव जयते।